Hello everyone. Today I am going to discuss one of the topic in a CMOS VLSI designing, that is the scaling. So what is scaling? Scaling is basically changing the dimensions of an IC, and we all know that all the transistors are within an IC. So we can say changing the dimensions of an IC, which we may be vertically or horizontally. The second question is, why should we scale the MOSFET devices? Why we are going to scaling that devices like width and channel length of the MOSFETs and another parameter? What is the reason behind that? So behind this, the concept is arises from the Moore's law, and we all know that the statements of the Moore's law is that for every 2 years, number of transistors on an IC is double. मतलब क्या है कि आपका जो एवरी 2 years में क्या होते हैं कि जो ICs पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो डबल होते हैं. So this was the main reason behind the scaling. So we can define a scaling here that the scaling means reducing the physical dimensions of the MOSFET, keeping geometrical ratio the same. Means हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि scale कर रहे हैं physical dimensions of the MOSFETs like width हो गया, channel width, channel length and V threshold. These all things we are going to scaling. And then second, keeping the geometrical ratio is same. Geometrical जो ratio है we that parameter keeping constant. So what is the advantages of the scaling? So more number of a transistor इन द सेम एरिया मीन्स आपका क्या होगा कि पैकेजिंग डेंसिटी क्या होगा इंक्रीज करेगा. अगर आप एक आईसी पे अगर आप स्केलिंग करते हैं तो जो आपका नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स है वो आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहे हैं. आप क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं डिवाइस के इंडिविजुअल डायमेंशंस को, तो ट्रांजिस्टर आप क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं ट्रांजिस्टर के एरिया को. तो हम क्या करेंगे कि मोर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर विद इन अ सेम एरिया it will increase. It means packaging density increase हो रहा है. reduces the size of the chip. चिप की साइज भी क्या होगी आपकी रिड्यूस होगी. एंड द स्केलिंग आपका क्या है, दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ द स्केलिंग. फर्स्ट वन क्या है, कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग, दैट इज फुल स्केलिंग. सेकेंड वन इज द कांस्टेंट वोल्टेज स्केलिंग, दैट इज द पार्शियल स्केलिंग. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, दैट इज constant field scaling. And here one factor, that is the scaling factor, we have to know. This will be indicated by the capital S, and the value of this S is greater than 1. All the horizontal and vertical dimensions of the MOSFETs are divided by the scaling factors S. मतलब आपका जो भी MOSFET का डायमेंशन है, चैनल लेंथ, चैनल विड्थ, अकॉर्डिंग टू द स्केलिंग टाइप के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको एस से आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे. फैक्टर से आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा. डिपेंड करेगा आपका पैरामीटर्स कैसे स्केल हो रहा है. ये मे भी इंक्रीज भी कर सकता है, आपका डिक्रीज भी करेगा. तो यहाँ पे क्या है कि ऑल द डायमेंशंस, all the horizontal and vertical dimensions of the MOSFETs are divided by a scaling factor S. So in this way आप क्या करेंगे कि जो आपका डिवाइस ऑब्टेंड होगा वो क्या होगा, स्केल डिवाइस होगा. जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ से आप देख सकते हैं कि MOSFET जो चैनल लेंथ है L, उसको हम स्केल कर रहे हैं S से, तो जो डिवाइस डायमेंशंस हो गया यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है आपके S फैक्टर से. तो फर्स्ट आपका क्या है, कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग. कांस्टेंट फील्ड स्केलिंग मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट फील्ड मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं होगा, वो क्या होगा आपका स्केलिंग उसका क्या होगा, कांस्टेंट होगी. These scaling options attempt to preserve the magnitude of internal electric field in the MOSFET. जो आप जैसे VGS वोल्टेजेस आप गेट टर्मिनल्स को प्रोवाइड करते हैं, फिर आपका क्या होता है चैनल्स में अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं आपका. और आप उस केस में क्या होगा कि आपका इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहेगा. हम उसको स्केल यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. और अनदर पैरामीटर्स, वाइल द अनदर डायमेंशंस आर स्केल डाउन बाय द फैक्टर एस. मतलब कि आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, और अनदर पैरामीटर्स लाइक चैनल लेंथ, चैनल विड्थ, आपका गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ये क्या हो जाएंगे, ये सारे स्केल डाउन होंगे. टू अचीव दिस गोल अब क्या करेंगे, ऑल पोटेंशियल मस्ट बी स्केल डाउन
प्रोपोर्शनली बाय द स्केलिंग फैक्टर्स, मतलब स्केलिंग फैक्टर से क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल्स होंगे VGS, V थ्रेशोल्ड, ये क्या होगा, स्केल होंगे। दिस पोटेंशियल स्केलिंग ऑल्सो अफेक्ट द थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस, VT नॉट भी इससे क्या होगा कि आपका अफेक्टेड होगा। जैसे ही आप टर्मिनल्स वोल्टेजेस को स्केल करेंगे, उस केस में क्या होगा कि आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है सबस्ट्रेट जो आपका ग्राउंडेड है, मतलब कि VSB आपका जीरो के केस में क्या होता है, थ्रेशोल्ड VT नॉट होता है, तो उस केस में क्या होगा कि ये भी आपका स्केल डाउन होगा। तो वोल्ट जो आपका फुल स्केलिंग है, जो कांस्टेंट फील्ड स्केल या फुल स्केलिंग आपका जो है, इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं उसको हम कैसे स्केल करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। द फुल स्केल डिस्क्राइब्ड बाय द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉस ट्रांजिस्टर्स, मतलब हम फुल स्केलिंग को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉस ट्रांजिस्टर्स, जिसमें आपका फर्स्ट क्या पैरामीटर्स, गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, जिसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन OX डिवाइडिंग बाई TOX होता है। जहाँ पे आपका क्या होगा, ये थिकनेस ऑफ द डिवाइसेज है, जो मॉसफेट है आपका, उसकी थिकनेस यहाँ पे डायमेंशन इंडिकेट कर रहा है। इसको हम स्केल किससे कर रहे हैं, एस फैक्टर से। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आपका स्केल के बाद जो डिवाइस के पैरामीटर्स होगा वो क्या हो जाएगा, COX इक्वल टू एस इंटू ओरिजिनल आपका गेट ऑक्साइड कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। सेकेंड आपका क्या है, चैनल लेंथ है, चैनल लेंथ भी एस से स्केल हो जाएगा, इस केस में आपका रिड्यूस हो गया चैनल। चैनल विड्थ भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे एस से स्केल हो रहा है। एस्पेक्ट रेशियो जो क्या होता है आपका, चैनल विड्थ डिवाइडिंग बाय चैनल लेंथ, तो इसमें क्या होगा, ये रिमेन्स अनचेंज अंडर द स्केलिंग, क्योंकि आप क्या करेंगे, W/S एंड L/S से डिवाइड करेंगे तो S कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, एस्पेक्ट रेशियो क्या हो रहा है, रिमेन्स अनचेंज अंडर द स्केलिंग। थर्ड आपका है लीनियर मोड करंट, ड्रेन करंट फॉर द स्केल्ड मॉसफेट, मीन्स आपका लीनियर मोड में, जैसे कि आपका ट्रांजिस्टर अगर लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है, इन दिस केस व्हाट इज द करंट रिलेशंस, एंड वी ऑल नो दैट इन द MOSFET devices in the linear mode there is that current flow, the value is given here, ID equal to Kn by 2 VGS minus V threshold into VDS minus VDS का होल स्क्वायर। Kn आपका प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस पैरामीटर हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो टर्मिनल्स वोल्टेजेस है उसको स्केल करेंगे, एंड आपका ये जो Kn है वो भी आपका S से फैक्टर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दीजिए, K' इक्वल टू SKn एंड VGS भी एंड V थ्रेशोल्ड भी S से आपका स्केल होगा, VDS भी स्केल होगा। तो यहाँ से आपका क्या होगा, S स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से S आपका होगा, ये दोनों S स्क्वायर, यहाँ पे S स्क्वायर एलसीएम लीजिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लीनियर मोड में जो करंट फ्लो हो रहा है मॉसफेट से, उस वो स्केल कितने पैरामीटर्स हो रहा है, एस से, मतलब कि आईडी करंट, ड्रेन करंट इन द लीनियर मोड दैट विल बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ एस। Second is similarly the saturation mode drain current is also reduced by the same scaling factor। आप जस्ट वैल्यूज को पुट कीजिए, यहाँ पे S से आप डिवाइड करेंगे, यहाँ से क्या होगा, S स्क्वायर आएगा, और आपका जो प्रोसेस ट्रांसकंडक्टेंस है ये स्केलिंग के बाद क्या होता है, S इंटू Kn, यहाँ से एक S आपका कैंसिल हो जाएगा। सो आपका सैचुरेशन रीजन करंट भी ऑल्सो विल स्केल बाय द फैक्टर ऑफ S। Third one is the power dissipations of the MOSFET। We all know that the expressions of the power is equal to drain current and the VDS voltages। So आप यहाँ से देख रहे हैं कि ड्रेन करंट क्या हो रहा है आपका S से स्केल हो रहा है, तो यहाँ पे हम S ID डिवाइडिंग बाई S, एंड आपका टर्मिनल्स वोल्टेज भी स्केल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये S से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पावर डिसिपेशन जो है आपका इस केस में क्या हो रहा है, S स्क्वायर फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है। द नोट यहाँ पे है आपका कि दिस सिग्निफिकेंट रिडक्शंस ऑफ द पावर डिसिपेशन इज मोस्ट और वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ द फुल स्केलिंग, मतलब आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो किसी भी हम कोई भी आईसी डिज़ाइन करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इज स्पीड पावर एरिया, और आप यहाँ से देख रहे हैं कि पावर आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये आपके लिए क्या है, एडवांटेजेस है कि आपका जो आईसी है उसमें पावर डिसिपेशन अगर आपका डिक्रीज कर रहा है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर एनी आईसी डिज़ाइन।
सो आपका क्या होगा, एस स्क्वायर से यहाँ से फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है, तो यही आपका यहाँ पे बोल रहा है कि द पावर डिसिपेशन इज is one of the most attractive features of the full scaling का यही एक आपका एडवांटेजेस है। इसमें आपका क्या हो रहा है कि पावर जो डिसिपेशन है वो एस स्क्वायर से डिक्रीज कर रहा है। एंड पावर डेंसिटी क्या होता है, पावर डिसिपेशन पर यूनिट एरिया, या एरिया को अगर आप स्केल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फाइनल आपका स्केल्ड एरिया है वो ए बाई एस स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर डिसिपेशन यहाँ से आप पुट करेंगे तो क्या होगा, पी बाई एस स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एरिया ए बाई एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका पावर डेंसिटी जो है फुल स्केलिंग के केस में क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज। सो दैट इज द advantages and disadvantages of the full scaling. In this class, we have seen all the parameters, how we can scale the individual dimensions of the MOSFETs. So that's all. Thank you.